तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल का फाइनल टेस्ट 3। जैसा कि ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक्सेल की शीट दी हुई है रिसोर्सेज डेटा। अभी इस डेटा में क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस टेबल को सॉल्व करना है। जैसा कि देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, गो टू डायनेमिक लिस्ट sheet and create a dynamic list. State will be auto update in the column A of your table. Also set the city column in such a way so that you can select city by depending on the state name. Do not put city and state name by handing in the table. Select it by using drop down list. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक डायनेमिक लिस्ट बनानी है। वो किस हिसाब से बनानी है? स्टेट वाइज बनाना है कि कॉलम ए में अगर आप स्टेट ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं तो उसका सिटी भी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं शीट में। और किस शीट में हम लोगों को जाना है? डायनेमिक लिस्ट में जाना है। जब डायनेमिक लिस्ट में जाएंगे तो ये आपका स्टेट है और ये सारे आपके क्या हैं? सिटी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब इस सिटी स्टेट में छत्तीसगढ़ लें तो छत्तीसगढ़ का सिटी आना चाहिए, और स्टेट में दिल्ली ले तो दिल्ली का आना चाहिए, और महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र का आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए डायनेमिक लिस्ट का मैंने सबसे पहले आपको रूल बताया था कि रूल इसका ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। सॉरी, टेबल में पहले कन्वर्ट करेंगे ना, कंट्रोल प्लस T और माई टेबल हैज़ अ हेडर करके क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस T, माई टेबल हैज़ अ हेडर करके ओके कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस T, माई टेबल हैज़ अ हेडर करके क्या करेंगे? ओके कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस T, माई टेबल हैज़ अ हेडर करके क्या करेंगे? ओके कर देंगे। हो जाएगा। अब हेडिंग हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारी जो हेडिंग है वो कहाँ पे है? टॉप में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। और क्या करना पड़ेगा? टॉप रो से चेक मार्क हटा करके लगा देना है। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, चेक मार्क हटा करके लगा देना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। ये आपका स्टेप फॉलो हो जाएगा। चलिए, जब ये फॉलो हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे आप स्टेट टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे क्या? सिटी। ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे स्टेट में कोई भी स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा में जाना है और फिर कहाँ? डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पे लिस्ट। जब लिस्ट लेंगे तो यहाँ पे सोर्स पूछेगा, तो ये तीनों सेल सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट का नाम आना चाहिए। आ गया है? ओके, यानी सही। अभी तक जितना भी पिछला स्टेप था सब सही था। अब यहाँ सिटी में हम लोग को क्या चलाना पड़ेगा? यहाँ पे भी हम लोग लिस्ट चलाएंगे। डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन में, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और लिस्ट चला देंगे। अब जब इस लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें फार्मूला चलाना पड़ेगा और फार्मूले का नाम क्या होगा? इनडायरेक्ट। ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे? ओपन कर देंगे और स्टेट वाली सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जैसे ही स्टेट छत्तीसगढ़ लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारे स्टेट सिटी अपडेट हो गए होंगे। हो गया कि नहीं हो गए? अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? दिल्ली लेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो सारे के सारे दिल्ली के स्टेट सिटी आ गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, गो टू लुकअप 2016 sheet and look up the value of apple and pear of China for the year 2013 from summary sheet by using suitable function। लुकअप 2016 वाले शीट में आपको जाना है और आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एप्पल एंड पियर्स का जो चाइना का है उसका हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। 2013 से लेकर के सिर्फ 2013 का निकालना है ना। तो चलिए आइए लुकअप वाली शीट में आते हैं। लुकअप वैल्यू वाली शीट यही है। चलिए, आपको क्या करना है? एप्पल और पियर का क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है। और शीट इसकी यहाँ पे है समरी में, 2013 का निकालना है ना आपको। चलिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? इंडेक्स मैच। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंडेक्स मैच। किस हम प्रोडक्ट से निकालें? इंडेक्स मैच से निकाल देते। इंडेक्स मैच थोड़ा सा समझ में आता है। इंडेक्स हो जाएगा एरे क्या हो जाएगा आपका? समरी शीट में है। इस सेट को पूरा क्या करेंगे? हेडिंग छोड़ करके पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? हम लोग लॉक कर देंगे।
कॉमा, फिर उसके बाद हम लोग क्या चलाएंगे, मैच, ब्रैकेट ओपन। अब मैच में रो किस में है, ये लुकअप वैल्यू में है, ये रो आपका क्या हो जाएगा, रो में आपका क्या है, देखिए कंट्री है ना, तो आप यहाँ से कंट्री वाली सेल लेंगे। अब ये सेल लेंगे तो इसको हम लोग लॉक करेंगे। जानते क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा, लुकअप वैल्यू है, अगर लुकअप एरे तो जहाँ पे आपका चाइना लिखा हुआ वो पूरा सेल ले लेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछेगा, फिर फार्मूला चलाएंगे क्या, मैच, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन। अब यहाँ पे देखेंगे किसका निकालना है, चाइना का तो हमने बता दिया ना, अब हमें 2013 का निकालना है। तो 2013 का निकालना है। आप लुकअप वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, 2013, सेल नहीं लेना है, टाइप कर देना है, क्या कर देना है, टाइप कर देना है 2013 का। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2013 का हम लोग निकाल रहे हैं, ईयर क्या 2013 निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एप्पल को 2013 से मैच करा देंगे यहाँ पे नहीं, अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपका ये क्वेश्चन है कि आपको 2013 का निकालना है, एप्पल एंड पीयर्स का, यही कहा गया है ना। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, 2013 भी दिया हुआ और एप्पल्स भी दिया हुआ, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 2013 भी दिया हुआ और क्या दिया हुआ, एप्पल्स भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका अगर आप बात करेंगे तो हमें किसका निकालना है, सिर्फ 2013 का निकालना है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए आपका एप्पल्स है, यहाँ पे क्या है आपका एप्पल्स है, और वहाँ पे अगर हम लुकअप एरे लेंगे तो वहाँ पे क्या है, 2013 और एप्पल्स है, दोनों हैं। तो ये मैच कर पाएगा, नहीं मैच कर पाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2013 और एप्पल्स बनाना पड़ेगा। इसको एडिट ऑडिट नहीं करना है, आपको फार्मूले में ही बताना है। हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूट का भी फार्मूला नहीं चलाना है हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 2013 टू एप्पल्स लिखा है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, एप्पल्स लिखा हुआ है। 2013 पहले लगा है, वो क्या है, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट के लिए किस में लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में 2013 टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं है, लेकिन पहली बात तो स्पेस लगाने से पहले हमें इसको ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, एंड का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्पेस लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, एंड, और एंड का सिंबल लगा करके किसको ऐड करेंगे, एप्पल्स। समझे, इस तरीके से करना पड़ेगा। वहाँ टेढ़ा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका घुमा दिया ना कि वहाँ पे लिखा हुआ 2013 एप्पल्स। या तो अगर आसानी बनानी है उसको तो 2013 वहाँ से हटा दीजिए, या तो यहाँ पे लिखिए 2013। लेकिन वही तो क्वेश्चन है कि आपको कोई भी एडिटिशन नहीं करनी है वहाँ पे। और पता नहीं इत्तेफाक से ये भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें हम लोग को डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेस लिखना पड़ेगा। तो पहले इससे हम लोग चला लेते हैं, लेकिन 2 एंड लगाने का मतलब नहीं है, 2 एंड लगाने का। हाँ चलिए, एंड में फिर ये एप्पल वाली से लेंगे। अब इसमें देखिए, हम चाहते हैं ये है कि जब इसको हम कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज हो, लेकिन रो की तरफ ड्रैग करें तो चेंज हो, लेकिन कॉलम की तरफ ये चेंज ना हो। तो इसका क्या लॉक कर देंगे, कॉलम लॉक करेंगे, ठीक है, कॉमा। तो एक बार लुकअप एरे क्या हो जाएगा, अब लुकअप एरे समरी में जा करके ये पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, कॉमा, क्या हो जाएगा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो कहीं मिसिंग हुआ है कुछ, यहीं पे मिसिंग है। हाँ क्या हुआ, 0 वहाँ आ रहा है, वो देखिए कहाँ पे 0 का 2013 लिखे है ना, ये 0 नहीं लगा है क्या, लगा है ना, तो ये क्या है, हाँ यही एंड वाला सिंबल। एक मिनट, एक एंड हटा के नहीं, पहले ये हटा के देखते हैं। रूल नहीं तोड़ा गया, रूल कहाँ तोड़ा गया, तो वो रूल नहीं तोड़ा गया, वो तो बताया गया कि इसको ऐड कर दिया जाए उसमें, ये रूल तोड़ा गया नहीं है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो चलिए, जो एरर आ रहे थे वो शीट की वजह से आ रहे थे, इसको हम लोग देखते हैं। फार्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन,
और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरे, तो एरे का क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी टेबल हेडिंग क्या होगा, छोड़ करके इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, कॉमा, फिर क्या चलाएंगे हम लोग, मैच। जब मैच का फार्मूला चलाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू चाइना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछेगा, टेबल एरे, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे चाइना लिखा हुआ वो पूरी सेल लेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा, आपका क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या चलाएंगे, मैच, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, फिर आपका कंडीशन क्या है, एप्पल है, कॉमा लगा था ना, नहीं लगा है, चलिए ठीक है। लुकअप वैल्यू, अब यही जो लिख करके आ जाना, क्योंकि हमें नंबर ऐड करना है तो ये हटा देना है आपको, ये लुकअप वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब ये समझिए क्या ऐड कर रहा था, लुकअप वैल्यू 2013 ऐड कर रहा था, तो ये लुकअप वैल्यू हटा करके यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, 2013 टाइप करेंगे, ये नंबर है, अब इस नंबर के बाद क्या था, स्पेस था, और इसको पहले ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए एम्परसेंट का साइन लगाएंगे, स्पेस आपका टेक्स्ट है तो डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेस लगाएंगे, फिर इस स्पेस को भी ऐड करना है, तो ऐड के लिए एम्परसेंट का साइन लगाएंगे, किससे ऐड करना है, एप्पल से, तो ये एप्पल वाली सेल लेंगे। अब इसका हम लोग क्या लॉक करेंगे, कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम आपका लॉक कर देंगे, हो जाएगा, कॉमा, फिर उसके पूछेगा एरे, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे ये पूरी सेल हो जाएगी, कॉमा 0, एंटर कर देंगे, हो गया, हो गया। चलिए, तो ये आपका ये इन्हें क्यों आया है यहाँ पे, क्यों, वो तो ड्रैग करने पे तो आ जाना चाहिए ना, इसीलिए तो इसका कॉलम लॉक किए हैं, वही देखो कुछ लॉक किए हैं कि नहीं, रुको ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो पता चलेगा, ये पूरा लॉक है, ये पूरा लॉक है, 2013 लुकअप वैल्यू, ये वाला लॉक नहीं हुआ है, देखो लास्ट वाला लॉक नहीं हुआ है, वही कह रहा है एक और बताना पड़ेगा, कंडीशन का एक और बतानी पड़ेगी बेहुदे। तो ये जो आपका अमाउंट आया है ना, वो किस में आया है जानते हैं, डॉलर में नहीं आया, ये आपका प्राइस में है, आपको डॉलर निकालना है, तो $1 का दाम कितना है, 950 रुपये है, तो यहाँ पे जो फार्मूला चलाए हैं ना, ये लास्ट में क्या कर देना है, ये वाला सेल लेना है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू का सिंबल नहीं लगा, इनटू ये 950 वाले से, तब ये डॉलर में निकलेगा, वो तो हम प्राइस निकाले हैं ना उसकी, वहाँ पे से प्राइस निकाल दिए हैं, अब हमको क्या करना है, डॉलर में निकालना है, तो इनटू लास्ट में ये वाली सेल लेंगे, तो ये आपका डॉलर में निकल गया। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी तो चेंज होगा ना, तो देखिए ये आपका डॉलर, और यूरो में निकालना है तो यूरो में आपका ये हो जाएगा, यानी अगर एप्पल डॉलर में बेचेंगे तो इतना होगा, यूरो में बेचेंगे तो इतना आएगा, समझ गए। तो फार्मूले में गलती नहीं थी, वो शीट में जब लुकअप वैल्यू आ जा रहा था ना 2013, वो क्या कर रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए बार बार वो कर्सर कहाँ पे जा रहा था, 2013 पे जा रहा था कि ये ऐसा कोई सेल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, गो टू रेवेन्यू 2016 शीट एंड लुक अप द रैंक ऑफ एप्पल प्रोडक्शन एंड पेयर प्रोडक्शन बाय यूजिंग सिटेबल फंक्शन। रेवेन्यू शीट में जाना है और रैंक निकालना है, कहाँ है रेवेन्यू शीट, ये रहा, इसमें रैंक निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, रैंक इज इक्वल टू रैंक, यहाँ पे रैंक दिया हुआ है ऊपर, सब वही पढ़े हैं एक्सेल वाले, यहाँ पे देखिए आपका रैंक दिया हुआ है कि 4 3 2 1, यानी अगर किसी की 0 से वैल्यू, यहाँ पे ये नहीं कि जो सबसे ज़्यादा पाया हो नंबर 1 मिलेगा, ऐसा नहीं है, 0 से जो है तो उसको कौन सा रैंक मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, 2000 से ज़्यादा, 2000 तक है तो क्या मिलेगा, 2000 से ज़्यादा है तो 3 रैंक, 4000 से ज़्यादा है तो, और 10,000 से ज़्यादा है तो क्या लुकअप वुकअप ना चलाओ, यहाँ पे चला दो इंडेक्स भी बहुत खतरनाक चीज़ है, कहीं से कोई भी फार्मूला निकल जाएगा। अब देखिए इंडेक्स का फार्मूला चला रहे हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे क्या हो जाएगा, आंसर तो यहीं से निकालना है ना, तो ये हेडिंग छोड़ करके पूरी हो जाएगी, इसी चारों में से तो आंसर आना चाहिए, 1 2 3 4 में से, तो ये चारों सेलेक्ट कर लेंगे और लॉक कर दें, करना पड़ेगा भाई लॉक, क्योंकि ड्रैग करना है ना हमको, कॉमा। अब क्या पूछा, रो नंबर, तो रो नंबर में हम लोग क्या चला देंगे, मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू इसी को देख करके नंबर निकालना है हमको, रैंक इसी को देख करके निकालना है ना, तो ये वाली सेल लेंगे, इसको भी लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रैग करें तो ये चेंज होना चाहिए, अरे ये चेंज होना चाहिए बाबू, तभी तो बदलेगा, ठीक है। लुकअप एरे, अब ये 800 किस में से फाइंड आउट करें, इसी में से ना,
तो ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है, कॉमा 0 नहीं, एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रॉक्स मैच है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 लगाना है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए 830 है तो कौन सा रैंक आना चाहिए, समझ गए, जो 10,000 से ज़्यादा हैं उनको क्या मिलेगा, नंबर 1। 830 तो 2000 से कम है ना, समझ गए ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, go to summary sheet and highlight the country name in yellow fill if the average production of apple and pear for the year 2012 to 2015 is in between 1000 to 10,000। चलिए पहले वहां चलते हैं समरी शीट में। समरी शीट बाबा यहाँ है। समरी शीट में हमें क्या करना है, उस कंट्री नेम को हाईलाइट करना है जिसका एवरेज कितने से ज़्यादा हो, बस जिसका एवरेज, हाँ जिसका 2012 से लेकर 15 तक के जितने भी एप्पल और पीयर्स के आपके अमाउंट है वो 1000 और 10,000 के बीच में होने चाहिए। तो 1000 से ज़्यादा हो और 10,000 से कम हो, लेकिन हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए जिसको हाईलाइट करना पड़ता है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद कहाँ जाएंगे, न्यू रोल। न्यू रोल में जाने के बाद यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन, और फार्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू एंड, दो कंडीशन है ना कि 1000 से ज़्यादा हो और तो बहुत समझदार है। तो अब ये लेकिन किसको 1000 से ज़्यादा हो, इसका एवरेज ना, तो यहाँ पे फार्मूला एंड के साथ क्या चलेंगे, एवरेज। ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट वहाँ भी नहीं ओपन हुआ है, अंड एवरेज हो गया था जी, एंड एवरेज, ब्रैकेट ओपन, ये पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉक इसका क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि नीचे तक हमको क्या कराना है, मैच कराना है, ठीक है। ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। इसमें क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन कितना हो, 1000 हो, कॉमा दूसरी कंडीशन में भी क्या चलाएंगे हम लोग, एवरेज, ब्रैकेट ओपन। फिर से ये पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको लॉक इसका हटा देंगे और ब्रैकेट क्लोज। ये कितना होना चाहिए, लेस देन कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। कलर लगाने के लिए उसके बाद येलो कलर क्या है, क्वेश्चन का चॉइस था, लग गया ना। देखिए जो 1000 से ज़्यादा और 10,000 के बीच में होगा उन्हीं का लगेगा। नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है कलर विजन है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अभी और मत्था चकराएगा, देखिएगा। अब देखिए क्या है, ओपन द डेटाबेस एंड कैलकुलेट डिस्काउंट एंड रेवेन्यू ऑफ सेल शीट बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। क्या करना है, डेटाबेस में जाना है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट और रेवेन्यू फ्रॉम कहाँ से, सेल शीट्स, यूजिंग सुटेबल फंक्शन। देखिए टिप दिया हुआ है आपको, हीरो टिप टिपाने के लिए नहीं बोला गया, टिप दिया गया है यहाँ पे। डिस्काउंट रेट शुड कम फ्रॉम जोन वाइज डिस्काउंट डिटेल। टिप दिया है कि भमंजा फंसाया है। आइए टेबल को देखते हैं। हमें तो लगता है क्वेश्चन से ज़्यादा टेबल देख के समझ में आता है कि करना क्या है, क्यों, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ो समझे। लेकिन यही है कि अगर सिर्फ टेबल दिया हो तब भी बिना क्वेश्चन पढ़े आप नहीं कर पाएंगे। दोनों एकदम होना चाहिए तभी समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आता। अभी कोई आपको टेबल दे दे कहते इसको सॉल्व कर दीजिए तो कहेंगे क्वेश्चन कहाँ है, और कोई क्वेश्चन दे दे तो आप कहेंगे अरे टेबल कहाँ है। तो दोनों चीज़ इसमें क्या होती है, कंपलसरी होती है कि तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं। ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाते थे, अंकित सर, अभी परसों की बात है। वो एक टेबल भेज दिया, कह रहे हैं सर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। उनका ठीक है, खोलें, अब समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। उनके सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भेजें तो क्या उसी में लिखा था कि प्राइमरी स्कूल और हायर स्कूल होता है ना एक, तो कह रहे कि इसी वाइज निकालना था डेटा। तो हम कहे कि सर इसमें कहीं टेबल में बना ही नहीं है कि प्राइमरी कौन सा है, हायरी कहीं लिखा होगा तभी तो पहचानेंगे कि ये प्रोडक्ट वहाँ का है। तो कह रहे सर वहाँ पे देखिए कोड लगा होगा 1 और 2, 1 का मतलब प्राइमरी, 2 का मतलब हायरी। अच्छा, तो जब तक टेबल भी नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ में क्या दिया गया। जैसे होता ना मैथ पढ़ते हैं कि माना x बराबर इतना, तो जब तक आप मानने वाला नहीं समझेंगे तब तक होता नहीं है। पता नहीं x बराबर कितना माना गया है।
वन बराबर प्राइमरी हुआ था, टू बराबर। हम कहा सर ये सब पहले आपको बताना चाहिए ना। कह रहे सर आपने पूछा ही नहीं। हम कहते क्वेश्चन देखिए आपका, ये थोड़ा सा बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही खतरनाक भी है, लेकिन चलाने में बहुत इजी है। आंसर कैसे आएगा देखते हैं। डिस्काउंट आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट जो निकलेगा यूनिट, यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यूनिट में आपको डिस्काउंट निकालना, तुरंत मारेंगे वी लुकअप धड़ाक से। वी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा आपका, क्वांटिटी यूनिट हो जाएगा, टेबल एरे ये हो जाएगा, सुनो टेबल एरे आपका ये हो जाएगा, कॉमा 2 कॉमा 0, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने ही का आएगा ना, सिर्फ इतने का ही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और भी है, टिप दिया था। टिप क्या दिया था? टेंशन दिया था, हाँ, कि ये रीजन वाइज आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ 4 है यूनिट, तो 4 यूनिट का अगर ईस्ट की बात करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0%। इस सब में तो 0 है, लेकिन देखिए नहीं, नॉर्थ की बात करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इसमें नॉर्थ हो तो कितना परसेंट आना चाहिए 4 यूनिट का? 1% डिस्काउंट आना चाहिए। लेकिन अगर यही वेस्ट हो तो 0, ईस्ट हो तो 0, साउथ हो तो 0। तो ये इस वाइज करना है, यानी इसमें 2 कंडीशन है। लुकअप वैल्यू आपकी एक नहीं है, इसमें लुकअप वैल्यू 2 है। क्या है? ईस्ट भी होना चाहिए और यूनिट भी उतना होना चाहिए, तभी डिस्काउंट इस हिसाब से लगेगा। और देखिए ये 2 भी अगर रहते तब भी हम % करके लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका यहाँ पे यूनिट के साथ डिस्काउंट दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे बगल में ईस्ट भी दिया होता तब हो जाता कैलकुलेशन। लेकिन ये डिफाइन अलग है आपका। देखिए ये ईस्ट इस तरीके से है और इसमें क्या किया है? 2 सेल में 1 को डिफाइन किया, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये जितने भी टेबल हैं, इन सबको इस टेबल को सिलेक्ट करके इनका नेम डिफाइन हम करेंगे कि ये ईस्ट का टेबल है। इतना इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग नेम डिफाइन करेंगे, ये किसका है? वेस्ट का है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसका भी नेम डिफाइन करेंगे। क्या नेम डिफाइन करेंगे? नॉर्थ का है। और ये किसका है? साउथ का है। तो जब नेम डिफाइन कर देंगे तो इनडायरेक्ट फार्मूले से ये पहचान लेगा कि अगर ईस्ट है तो ईस्ट का डिस्काउंट ये होगा। इनडायरेक्ट फार्मूले से चलेगा। कैसे चलेगा? बड़ा खतरनाक सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे? नेम डिफाइन करेंगे। कैसे नेम डिफाइन किया जाएगा? तो पहले पूरे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ नहीं, ये वो वाला नेम मत डिफाइन करिएगा, वो हेडिंग डिफाइन किया जाता है। Ctrl+Shift इस तरीके नेम डिफाइन नहीं किया जाता है। फार्मूला में जाइएगा, यहीं आपको दिखाई देगा डिफाइन नेम, दिखाई दे रहा है? ए मोबाइला, एक तो इतना टफ क्वेश्चन है तो ध्यान दो ना। समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल चलाने समझ में आ जाएगा। डिफाइन नेम, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? बस इसका नाम चेंज हम लोग क्या कर देंगे? ईस्ट कर देंगे। बेटा ये बड़े से बड़े लोग नहीं जानते कि इस फार्मूले को कैसे चलाया जाता है। कुछ ज्ञान दे रहे हैं उसको ले लो। पूरे गोरखपुर में वादा कर रहे हैं कि जाके किसी से भी कह दो कि ये आंसर निकाल के दे दें, या आईसे में ही जितने भी हैं सबको जाके बुला के करवा लो ये सॉल्व, 1000 रुपये दे देंगे तुरंत। तो तुम मोबाइल चला रहे, क्या होगा? ये आपका ईस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे? फार्मूलाज में डिफाइन नेम करेंगे और इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? वेस्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे? डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? नॉर्थ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस टेबल को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफाइन नेम करेंगे और क्या दे यहाँ पे नाम डिफाइन करेंगे? साउथ। हो जाएगा, ये नेम डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला चला देंगे। फार्मूला कैसे चलाएंगे? इज इक्वल टू डिस्काउंट किसका निकलना चाहिए? सिर्फ डिस्काउंट का परसेंटेज आना चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या चला देंगे? वी लुकअप। क्या चलाएंगे? क्या चलाएंगे? वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी? किसको देख करके निकालना है हमको? किसको देख करके निकालना? तो ये देखिए, ये आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो नहीं, इसमें टाइप मत करिए, यहाँ से कर लीजिएगा। होम में जाके वर्ब टेक्स्ट कर लीजिएगा। फार्मूला चला देंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, कॉमा टेबल एरे का मतलब। अब टेबल एरे में आप क्या करते हैं? पूरी टेबल लेते हैं, लेकिन अब पूरी टेबल यहाँ पे मत लीजिए। मैंने इसका क्या किया है? नेम डिफाइन कर दिया। और क्या नेम डिफाइन कर दिया है? कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है। तो यहीं पे आप लोग फार्मूला चला दीजिएगा इनडायरेक्ट। क्या फार्मूला चलेंगे?
इनडायरेक्ट, और ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और किसको देख करके निकालना है, ईस्ट को। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि नीचे जब ड्रैग करें तो साउथ का निकले, ईस्ट का निकले, समझ गए ना। लॉक नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा, लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में नंबर है आपका, किस कॉलम में है, 1 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, और कॉमा, सॉरी 2 नहीं लगाना, 2 कॉमा, अप्रॉक्स मैच है, अप्रॉक्स है ना, तो क्या लगेगा, 0 कहाँ लगता है, एग्जैक्ट के लिए 0 लगता है ना, ये नंबर से नंबर है ना, तो नंबर से नंबर के लिए क्या लगेगा। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी खासियत है। खासियत आपकी ये है कि देखिए हमें टेबल सेलेक्ट ही नहीं करना पड़ रहा, नेम डिफाइन किए हैं, इनडायरेक्ट फार्मूले से हम लोग निकालेंगे, कॉमा, फिर क्या चलाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट हो जाएगी, कॉमा, टेबल में क्या चला देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल आपका क्या हो जाएगा, रीजन वाली हो जाएगी, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा, किस कॉलम में आंसर है 2, 1, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, फिर जितने भी बार है उतनी बार आपको चलाना पड़ेगा। फिर क्या चलाएंगे यहाँ पे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट, कॉमा, फिर उसके बाद क्या चलाएंगे, टेबल एरे में, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, ईस्ट वाली सेल में है, इसको ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, कॉमा 2, 1, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर क्या चला देंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट, कॉमा, फिर क्या चला देंगे, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट वाली सेल, और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 2, 1, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, एंटर। कहीं मिसिंग दिख रहा है बताइए, क्या, कॉमा 0 नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए बस एक भी चला सकते हैं, एक चला देंगे तो इनडायरेक्ट क्या करता है, समझ लेता है, पहले एक ही बार में समझ लेता है, ठीक है, 2 बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब एक बार हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे ईस्ट में मैच करा लीजिएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ईस्ट का ही निकला है, नहीं यहाँ पे देखो 2 है तो साउथ का है, देखो कैसे ईस्ट का निकला है, यहाँ पे देखो वेस्ट का कितना परसेंट, 6 में कितना, 1% निकला है, वेस्ट का भी निकला है कि नहीं निकला, तब तो एक ही बार फार्मूला चलेगा, यानी ये तो और इजी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा नेम डिफाइन करना है, और नेम डिफाइन करने के बाद क्या चलेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, कॉमा आपका क्या हो जाएगा, टेबल एरे, टेबल एरे में हम लोग क्या चला देंगे, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और आपका ये ईस्ट वाली सेल लेंगे, इसको लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, अगर इसको लॉक कर दोगे ना तब क्या होगा कि सिर्फ ईस्ट का ही निकलेगा, हाँ, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, 1 एंटर कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, वो चारों था इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, वो देखिए आंसर कहाँ आया था, वो तो सीधे बता रहा था कि फार्मूला गलत है, इतना ज़्यादा चलाना नहीं, हो जाएगा। अब रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू मेरे हिसाब से प्रोडक्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से रेवेन्यू भी निकालना था ना इसी में, कौन सा क्वेश्चन था, 5वां नंबर का था ना, रेवेन्यू ऑफ सेल शीट, ये सेल शीट ही है, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली शीट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया है कि नहीं दिया, अब यहाँ पे ये वाला टफ है, वो टफ नहीं था, वो तो उसमें तो क्या था कि आपको नेम डिफाइन करना था, और बस एक बार इनडायरेक्ट का फार्मूला चलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस रेवेन्यू वाले में ये है कि आपको देखिए रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो यूनिट इंटू प्राइस, कैसे निकलेगा, यूनिट इंटू प्राइस, ऐसा ही निकलेगा, तो यूनिट इंटू प्राइस, लेकिन प्राइस कहाँ पे है, आपकी अलग शीट में है, और प्राइस भी जो निकलेगा वो ये प्रोडक्ट के हिसाब से निकलेगा, कि अगर हम बात करेंगे नेस्ले किटकैट कॉर्न की तो वो 260 रुपया होना चाहिए, और ये क्या है, एरोमिंट है क्या, एरोमिंट, तो यहाँ पे देखिए एरोमिंट अगर है तो एरोमिंट कहाँ है जी, ये रहा 85 रुपये का, तो ये 85 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे आंसर लाना है किसकी मदद से, वी लुकअप की मदद से, तो चलो प्राइस आ जाएगा, लेकिन रेवेन्यू कैसे निकलेगा, आपको यूनिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें एक चीज़ और भी है, कंडीशन तो आप बताएंगे कि चलो वी लुकअप आप चला देते हैं, वी लुकअप से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन डिस्काउंट माइनस भी होना चाहिए, और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट, सॉरी यूनिट इंटू प्राइस इंटू डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका फार्मूला वी लुकअप से ही निकलेगा, किससे निकलेगा,
लेकिन उससे पहले आपको यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिट से क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सेल ले लीजिएगा, इनटू क्या चलाएंगे, इनटू वी लुकअप। समझ गए? अरे वी लुकअप का आपका जो फार्मूला चलना चाहिए वो इससे मल्टीप्लाई हो करके चलना चाहिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, किसको देख करके निकालना है, प्रोडक्ट को, कॉमा टेबल एरे का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाली पूरी टेबल, इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा 2, 0। एग्जैक्ट मैच है ना, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना, माइनस करना है। इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, वो भी क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू, और प्राइस कैसे निकलेगा, नेस्ले फेब के हिसाब से निकलेगा। तो उसके लिए क्या चलाएंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, ये इंटू नहीं करेंगे क्या, बिना इंटू का कैसे होगा, इंटू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्रोडक्ट, कॉमा, फिर उसके बाद टेबल एरे क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, हाँ, कॉमा, किस कॉलम में आंसर है, 2 में है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब ये भी इंटू होगा किससे, परसेंटेज, डिस्काउंट वाली सेल से। एंटर करिए, आ गया आंसर। तो देखिए इसका 85 था, इसका कितना था, 85 रुपये रेट था ना, तो 85 चौको 340, लेकिन डिस्काउंट 0% है तो कुछ माइनस होगा, नहीं होगा। इसमें होगा माइनस, तो देखिए 2% के हिसाब से घट गया होगा। समझ गए ना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप से आपको, सॉरी यहाँ पे वी लुकअप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके वी लुकअप चला देंगे, तो इससे प्राइस आ जाएगा, रेवेन्यू आपका आ जाएगा, लेकिन डिस्काउंट माइनस करना था, तो माइनस करके हमने फिर से वही फार्मूला सेम चलाया है, लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करना है ना। तो ये आपका आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने हैं, 10 क्वेश्चन है सिर्फ। चलिए ये सब तो इजी है। गो टू द डेटा टेबल शीट एंड कैलकुलेट, ये तो निकाल चुके हैं, नहीं, गो टू द डेटा टेबल शीट एंड कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। फिर क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टेबल देखिए समझ में आएगा। किस में जाना है, डेटा टेबल में ना। अरे भाई टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, फिर डेटा टेबल चला देना है। तो टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू क्या करेंगे, सेलिंग पर प्राइस। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू टोटल, ब्रैकेट क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड इनटू किससे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस किससे करेंगे, फिक्स कॉस्ट। हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इज इक्वल टू ये वाला से प्रॉफिट वाली सेल ले लेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे सबका हमें अपडेट करना है ऑटोमेटिक, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, और फिर क्या चलाएंगे, डेटा टेबल। डेटा टेबल का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि रो में क्या है, कॉलम में क्या है। तो रो में क्या है आपका, ये वाला है आपका, रो में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और कॉलम में क्या हो जाएगा, उसी के हिसाब से देख के आ जाएगा पूरा आंसर। सबका निकलेगा, आ गया। ये आपका आंसर अपडेट हो गया इसमें। नेक्स्ट को ये तो पढ़े थे एक्सेल वाली शीट में ना, क्योंकि बेटा अगर आप 90 का रेट से, अगर 90 रुपये में बेचेंगे, ये 100 रुपये का बेच रहे हैं तो 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 90 के रेट से बेचेंगे तो 40,000 का लॉस होगा, घाटा जाएगा ना। तो वही वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गो टू EMI शीट एंड कैलकुलेट PMT, PPMT, IPMT, कम्युलेटिव प्रिंसिपल लेफ्ट फ्रॉम लोन डिटेल यूजिंग बाय सुटेबल फार्मूला। आइए देखते हैं। EMI शीट है, PMT निकालना है, ये आपका दिया हुआ। तो PMT कैसे निकलता है, इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन, रेट कितना दिया हुआ है 16%, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इसको लॉक कर दीजिएगा। क्यों लॉक करेंगे मालूम है, ड्रैग करना है ना। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, कॉमा, फिर क्या, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 12, कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, PV को किस में लिखते हैं हम लोग, माइनस में। ये सेल सेलेक्ट करके भी क्या करेंगे, लॉक कर देंगे।
कॉमा 0, FV तो नहीं दिया है, कॉमा 0 इंटर कर देंगे। ये एक्सेल का क्वेश्चन है। हाँ हर अरे PMT का मतलब ही होता है क्या, हर महीने इतना जमा करना है। फिर IPMT के लिए इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, तो क्या चलेगा, ब्रैकेट ओपन, रेट क्या हो जाएगा 16% डिवाइडेड बाई लॉक करके डिवाइडेड बाई 12, कॉमा फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर है, पर कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, इसको लॉक नहीं करेंगे, कॉमा फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, हम सेल नहीं सेलेक्ट करेंगे, 4 × 12, कॉमा फिर उसके बाद पीवी को किस में लिखेंगे, माइनस में कितना दिया हुआ है 50,000, कॉमा फिर उसके बाद क्या है, FV नहीं है, 0 लगाएंगे, इंटर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, PPMT, तो यहाँ पे फार्मूला क्या चलेगा, सॉरी इज इक्वल टू क्या चलाएंगे, PPMT ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट कितना दिया हुआ है 16% डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 12, कॉमा पर दिया है तो पर वाला ये सेल सेलेक्ट करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए 4 इंटू क्या कर देंगे 12, कॉमा फिर उसके बाद क्या है पीवी को किस में लिखते हैं हम लोग, माइनस में, कॉमा 0 इंटर, हो जाएगा। ये आपका सबका आंसर है। अब निकालना है कम्युलेटिव प्रिंसिपल। कम्युलेटिव प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप कितना अभी तक अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर चुके हैं। पहले महीने आपने प्रिंसिपल कितना जमा किया 750, तो दूसरे महीने कितने होगा, दूसरे महीने कितना होगा 750 और 760 ऐड होगा ना, यही ना होगा, जो भी हो 1510 होगा आपका, यही होगा। फिर तीसरे महीने कौन सा, ये ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड ऊपर वाले से ऐड होकर के होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप फार्मूला कम्युनिटी प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा, पहला से लिए आप ले लीजिए, क्या करेंगे, पहले महीना तो यही रहेगा ना, पहले महीने आपने इतना जमा किया, दूसरे महीने कैसे जमा होगा, ये ऐड होता चला जाएगा, जितना ऊपर हम जमा कर रहे हैं। अब दूसरा वाले में ये होगा कि ये होगा और हम लोग प्लस कर देंगे किससे, ऊपर वाले से, किससे प्लस कर देंगे, अरे आगे का जोड़े किससे, पीछे वाले से, हाँ जुड़ता चला जाएगा। तो बस ये वाला सेल ले लीजिएगा, ऐड कर देंगे, तो दूसरे महीने आपने कितना जमा किया 1510, तीसरे महीने अब इसको इससे ऐड करेगा, लॉक मत करिएगा नहीं तो ये इसी से सबको जोड़ देगा। हाँ अब ये ड्रैग करेंगे तो आप देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हर महीने आपका प्रिंसिपल ऐड होता चला गया। अब निकालना प्रिंसिपल लिफ्ट कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो इज इक्वल टू आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होगा बताइए, 5 लाख टोटल प्रिंसिपल अमाउंट यही था ना। अब इस 5 में से आपको क्या करना है, इसी को माइनस करना है, ये 5 लाख इसको लॉक कर देंगे, जानते क्यों, क्योंकि ड्रैग करे तो ये चेंज ना हो, माइनस करेंगे किससे, इससे। तो देखिए पहले महीने आपका प्रिंसिपल कितना बचा था 49,249 रुपया, दूसरे महीने घटता जाएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा। ये देखिए ये 5 लाख तक आपने जमा कर दिया और यहाँ पे आपका कितना होगा 0 होगा, तो ये निकाल लेंगे ना। ये क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि पहले महीने अगर हमने प्रिंसिपल इतना जमा किया तो दूसरे महीने कितना हुआ, ऐड करते चले जाएंगे। तो ऐड करने का बस ये तरीका है कि क्या आप इसको जोड़िए, यहाँ पे फार्मूला चलाइए पहले वाले को कि इससे ऐड करेंगे ऊपर वाले से, तो ऐड होता जाएगा। माइनस कैसे करेंगे, टोटल हमारा 50,000 का है तो माइनस कर देंगे जितना हमने पेमेंट कर दिया है, हर महीने घटता चला जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, क्या है, गो टू इंटरेस्ट शीट देन कैलकुलेट द मंथली पेमेंट इन सेल बिफोर, देन कैलकुलेट मंथली पेमेंट फॉर द गिवन लोन अमाउंट एंड रेट फॉर इंटरेस्ट इन सेल रेज E1 to I7। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट वाले में जाना है और आपको मंथली इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पे फिर मंथली इंटरेस्ट जो भी आएगा, अब ये देखेंगे कि अगर 5% के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कितना मंथली पेमेंट करना पड़ रहा है, अगर वही 2.5% के हिसाब से देंगे, 3% के हिसाब से देंगे तो कितना होगा। तो ये किसका क्वेश्चन है, डेटा टेबल का है। किसका क्वेश्चन है ये, कैसे चलाएंगे बताइए, मंथली पेमेंट के लिए क्या चलाएंगे, PMT ब्रैकेट ओपन, रेट आपका कितना है डिवाइडेड बाई, लॉक कर दें, वहाँ ले जाओगे ना, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 12, कॉमा PV नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, ये 30 साल के लिए है ना, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड है, तो ये इसको क्या करेंगे, लॉक करके इंटू क्या कर देंगे,
इनटू क्या कर देंगे 12, कॉमा पीवी को किस में लिखेंगे, लॉक नहीं करेंगे सर। लॉक तो नहीं किए हैं क्या, एक मिनट, माइनस लोन अमाउंट, इसको भी क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा 0 एंटर कर। तो मंथली आपको कितना देना पड़ेगा, 2600, 5 लाख का, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे या तो यहाँ पे सेल रेफरेंस ले लेते हैं, इज इक्वल टू ये सेल रेफरेंस हो जाएगा, आ गया। अब ये कह रहा है कि अब ऐसा बताइए कि अगर 5% के हिसाब से दे रहे हैं तो 2684 देना पड़ रहा है, 2%, 3%, 6% के अगर रेट से देंगे और लोन अमाउंट घटाते बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल। रो इनपुट सेल में क्या हो जाएगा, रो आपका हो जाएगा परसेंटेज और लोन अमाउंट आपका कॉलम हो जाएगा, एंटर कर 0 आया। अरे अपडेट अरे अपडेट हो रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, आ गया 0 आया, हो जाएगा। वही कहना, जब ये घूमा तो हम समझ गए कि वो कैलकुलेट अब कर रहा है। चलिए हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गो टू डेटा शीट देन काउंट हाउ मेनी टाइम टेंट सोल्ड लेस देन प्लान, रिजल्ट विल बी शो इन सेल M2 इन द सेम शीट। बड़ा खतरनाक, ये भी शायद मेरे एग्जाम में आया था, है निकाल लेंगे ना आप लोग, अर्निंग टेबल निकला हुआ तो है, बस डेटा टेबल चला दीजिएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे हमको देखिए काउंट करना है, सुनिए यहाँ पे हमें उस चीज़ को काउंट करना है, कितनी बार ऐसा सेल हुआ है कि हमने प्लान किया था कुछ और सेल कम हुआ। अब यहाँ पे देखिए शीट दिया हूँ, प्लान कितना हुआ है कि इस दिन हम शाहरुख को कितना बेचेंगे 58, और सेल्स कितना किए हम लोग 62। तो ये सही है ना, ये तो सही है, ये सही है ना कि 58 का प्लान किया था, बेचा कितना हमने 62 बेचा है। इनको 62 का प्लान किया है, बेचा कितना है। तो वही वो पूछ रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को काउंट करिए, उनको काउंट करिए कि प्लान से सेल्स क्या है, कम है, कितनी बार ऐसा हुआ। तो कैसे पता चलेगा, काउंटिफ आए, काउंटिफ में क्या फार्मूला चलाएंगे, हाँ रेंज क्या होगा बताइए, रेंज क्या होगा, बताइए क्या इसमें क्राइटेरिया बनाएंगे कि प्लान लेस देन क्या यूनिट सोल्ड क्या करेंगे, प्लान लेस देन सेल्स, ऐसे क्राइटेरिया बनता है। क्राइटेरिया बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हेडिंग और उसका वो इसमें बनेगा, क्या बनाएंगे, किससे बनाएंगे, 50 से कम, ये तो नंबर में है ना। निकालना क्या है, जो कम है, जो नहीं इसमें क्वेश्चन कुछ और, हम भूल गए, क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं है। टेंट का काउंट करना है, कितना टाइम, कितनी बार ऐसा हुआ है कि टेंट सोल्ड कुछ और किया गया था, प्लान कम हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप चला दीजिएगा सम प्रोडक्ट, क्या चला देंगे, सम प्रोडक्ट से भी निकल जाएगा, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब हमारा एरे क्या होगा, एरे 1 क्या होगा, कहाँ से फाइंड आउट करना है हमको, टेंट से ही ना, टेंट को ही काउंट करना है ना। तो टेंट वाला आपका ये हो जाएगा और पूरा टेबल हो जाएगा, इज इक्वल टू किससे मैच कराना है, टेंट से। तो यहाँ पे टेंट कोई भी जहाँ लिखा होगा वो सेल ले लेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये तो सबको काउंट कर देगा, ये क्या करेगा, सबको काउंट कर देगा, ठीक है। कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इनटू। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हो, यूनिट सोल्ड कम हो किससे, प्लान से। तो ये यूनिट सोल्ड वाली सेल लेंगे और ब्रैकेट पूरा टेबल लेंगे, आ जाओ, फिर लेस देन करेंगे किससे, प्लान से। बहुत बड़ा टेबल है जी इसमें, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लान वाली सेल। तो यूनिट सोल्ड कम हो किससे, प्लान से। ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ है, कहीं देखो एरर, अच्छा ये डबल ये लग जाता है ना,
गलत हुआ है बाबू यहाँ। यूनिट सोल्ड, ये वाला फिर से इसको चला देते हैं, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखो हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम, अपने आप चल। हाँ, यूनिट सोल्ड कम हो कि प्लान कम हो? यूनिट सोल्ड कम हो ना, तो यूनिट सोल्ड वाली से लेंगे ना, प्लान से कम हो तो ये यूनिट सोल्ड वाली पहले से लेंगे ना, कि यूनिट सोल्ड पूरा सेल क्यों हैंग कर रहा है इतना, लेस देन हो किससे, प्लान से। ऊपर पूरा, अरे पूरा से लेंगे ऊपर से, एरो की से हैंग कर रहा है ना सिस्टम, हो जाएगा। ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, एंटर। कितनी बार, 31 बार। 31 बार ऐसा हुआ है कि आपका ये सेल्स प्लान से कम हुआ है। किसका, टेंट का। किसका हुआ है, टेंट का। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे चलाएंगे, सम प्रोडक्ट, पहले क्या करेंगे, एरे क्या हो जाएगा आपका आइटम वाला, और उसमें मैच कराएंगे किससे, टेंट से। समझ गया ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए।